इंदौर के भगीरथापुरा में दूषित पानी से हुई मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब रीवा में वैसा ही डरावना मंजर सामने आ गया है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 स्थित आदर्श नगर में 182 करोड़ की सीवरेज परियोजना अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों के बोरवेल से काला पानी एकदम जैसे नाली बदबूदार कि मतलब आप चालू करके बोर खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज दुर्गंध आ रही। पानी काला था पहले, अब बदबू दे रहा है, बहुत बुरा पानी बदबू दे रहा है। बहुत बदबू है। इंसान अब जब चालू ही नहीं कर, ये पानी जो बोर से निकल रहा है वो बहुत बदबू दे रहा है। आज भी बोल रहा हूँ कि कभी भी सीवरेज की परियोजना सक्सेस नहीं होगी। रीवा नगर निगम द्वारा शहर में सीवेज लाइन बिछाने का काम बड़े स्तर पर किया गया था, लेकिन इस परियोजना की सच्चाई ट्रायल के दौरान ही सामने आ गई है। जैसे ही सीवेज लाइन का परीक्षण शुरू हुआ, वार्ड क्रमांक 16 के कई ट्यूबवेलों में काला और बदबूदार पानी निकलने लगा। दुर्गंध इतनी तेज थी कि लोग घरों में रहना मुश्किल समझने लगे। शुरुआती दौर में ही करीब 1 दर्जन लोग बीमार पड़ गए। इन्हें इलाज के लिए संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। कुछ ही घंटों में पानी का रंग पूरी तरह काला हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ पे क्या है, तकरीबन 7-8 दिन से लोगों के बोरवेल से काला पानी एकदम जैसे नाली बदबूदार कि मतलब आप चालू करके बोर खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी। इसमें क्या हुआ, पहले इस जगह से ही चालू हुआ, अब स्प्रेड होते होते करीब मान लीजिए 28-29 बोर ऐसे ही हो गए हैं। आदर्श नगर के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किराएदारों ने घर खाली करना शुरू कर दिया है। कई परिवार गांव की ओर पलायन कर चुके हैं, जबकि वो लोग बचे हुए पानी के टैंकर और कैन पर निर्भर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सप्लाई का पानी नहीं आता तो उन्हें रोजमर्रा के काम के लिए भी बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है। यह स्थिति सीधे तौर पर स्वास्थ्य और जीवन दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। किराएदार सब चले गए। क्यों? किराएदार चले गए पानी की वजह से। कितने किराएदार छोड़ के चले गए? यहाँ से 5-6 किराएदार थे मेरे। किस वजह से छोड़ के गए? पानी की वजह से। पानी में क्या दिक्कत है? पानी काला था पहले, अब बदबू दे रहा है, बहुत बुरा पानी बदबू दे रहा है पीने के लिए। कब से इस तरह की समस्या है? ये आज हो गए 8-10 दिन हो गए। क्यों हो रहा है? अब क्या मालूम, इससे सिविल के कार्य हो रहा है, उसको सफा किया है, तब से थोड़ा स्मेल कम हुई है। महापौर अजय मिश्रा ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि सीवेज लाइन परियोजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उनका आरोप है कि काम पूरा होने से पहले ही लगभग 90% भुगतान कंपनी को कर दिया गया, जिससे गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि हालात पर नज़र रखी जा रही है और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन यह भी दावा कर रहा है कि इंदौर जैसी घटना दोहराई नहीं जाएगी। कि कभी भी सीवरेज की परियोजना सक्सेस नहीं होगी। जिस तरह की इसकी ड्राइंग डिजाइन सब कुछ किया गया और इसमें जो केंद्र सरकार से लेकर स्टेट सरकार तक भ्रष्टाचार किया गया, ये स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के थ्रू सब कुछ होता है। 2016 में ये योजना चालू हुई और जब मैं महापौर बना 2022 में, मतलब 7 साल तक के स्पन जैसी कंपनी को इस नगर निगम ने पाल रखा था। 20% उसने काम किया था, तब उसका टेंडर टर्मिनेट किया गया और नई कंपनी सहज को दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 182 करोड़ की लागत से बनी इस परियोजना में अगर ट्रायल के दौरान ही ऐसी खामियां सामने आ रही हैं तो जिम्मेदार कौन है, और क्या समय रहते इस समस्या का समाधान हो पाएगा, या फिर रीवा भी इंदौर की तरह किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है।